हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 एंड गदर पार्टी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 एंड गदर पार्टी। सबसे पहले पार्लियामेंट रिफॉर्म तो आपको पता है इसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। मैं गदर पार्टी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो, गदर पार्टी फाउंडर किसने फाउंड करी? लाला हरदयाल ने, सोहान सिंह बांकना ने और करतार सिंह ने। कि कब? 1913 में। और किस जगह पर? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ठीक है, इसका मोटो था कि ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म करना है। ठीक है, इसका मोटो था ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म करना है। चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इंडिया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट किसने इंट्रोड्यूस करा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। इन विच ईयर द गदर पार्टी फॉर्म? गदर पार्टी किस साल बनी? 1913 में। सोहान सिंह बांकना एंड हरदयाल वर मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? गदर पार्टी से ये एसोसिएटेड थे। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। इन ईयर 1913 द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान गदर पार्टी वॉज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई किसने? लाला हरदयाल ने। अब आगे हमारे पास अंडर हुज लीडरशिप वॉज द मंडी कंस्पिरेसी टेक प्लेस? किस लीडरशिप में मंडी कंस्पिरेसी हुई? गदर पार्टी में ही हुई। ठीक है, मंडी कंस्पिरेसी गदर पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट, मतलब आप कह लो उसी के साथ जुड़ी हुई है ये मंडी कंस्पिरेसी, गदर पार्टी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप। डैश वॉज एक्सिक्यूटेड इन लाहौर इन नवंबर 1915 फॉर हिज रोल इन म्यूटनी कंस्पिरेसी ऑफ फरवरी 1915। करतार सिंह सराबा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री अथॉरिटीज रिफ्यूज टू अलो एंट्री इन शिप कोमागाटा मारू कैरिंग इंडियंस? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 31, कोमागाटा मारू इंसिडेंट किसके रिलेटेड था? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स आर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। सिर्फ राज बिहारी घोष हु अमंग द फॉलोइंग फाइटर्स वर एक्टिवली एसोसिएट थे गदर पार्टी के साथ, तो वो थे राज बिहारी घोष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, आईएनसी के INC। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है। सबसे पहले इन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885 AD एंड AO ह्यूम बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। नहीं, AO ह्यूम ने तो फाउंड करी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट VC बनर्जी बने थे। AO ह्यूम INC के फाउंडर हैं। ठीक है, AO ह्यूम INC के फाउंडर हैं, इन्होंने बनाई थी। और प्रेसिडेंट इसके पहले VC बनर्जी बने थे। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द लखनऊ पैक्ट। यस, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। ठीक है, और इनने आइडिया दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, बाद में जिसको पार्लियामेंट रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल इंडिया किसान सभा वाज एस्टैब्लिश इन लखनऊ एट द ईयर 1936 टू एड्रेस इशू ऑफ फार्मर के इशू को उठाने के लिए ऑल इंडिया किसान सभा एस्टैब्लिश हुई थी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट बाय पंजाबी इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा विद द एम ऑफ लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कि इंडिया को क्या ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाना है, इसलिए गदर पार्टी बनी थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है, इसका मोटो ही था एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गदर पार्टी का मोटो था एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारे पास स्टेटमेंट सिर्फ ये वाली गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला कि AO ह्यूम बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, INC के नहीं, VC बनर्जी वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मूवमेंट। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, इन विच इंडियन मूवमेंट इन द ईयर 1917 द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। चंपारण मूवमेंट में
चंपारण मोमेंट में किसकी प्रॉब्लम थी? इंडिगो की। अंग्रेज कह रहे थे वहाँ पर इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। इंडिगो रिवाल्ट को क्या कहा जाता है? इंडिगो रिवाल्ट को नील बिहोद्रा भी कहा जाता है। ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स इंडियन पीजेंट टू ग्रो इंडिगो इन 320 पार्ट ऑफ टोटल लैंड, जिसे टिनकाथिया सिस्टम कहते हैं ना। चंपारण बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यूपी और बंगाल में, और ब्रिटिश कह रहे थे इंडियन पीजेंट से, प्लांटर्स से, कि वो क्या करें, इंडिगो उगाएं। अच्छा, इंडिगो से क्या होता है ना कि जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है ना, वो बाद में नहीं रहती, वो बंजर हो जाती है, ठीक है। एक बार इंडिगो की फसल उग गई, उसके बाद क्या हो गया, वो ज़मीन दोबारा कल्टिवेशन के लिए नहीं रहती, ठीक है। और यही कर रहे थे उनके साथ भी। और ये चंपारण मोमेंट इन विच इंडियन मोमेंट इन द ईयर 1970 प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। चंपारण मोमेंट में इंडिगो की प्रॉब्लम सबसे पहले लाई थी सामने, और यही थी जो महात्मा गांधी की सबसे पहली सक्सेसफुल मोमेंट रही ना, वो चंपारण ही थी। इसको इंडिगो रिवॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मेनली ऑन हुज एडवाइस महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। राजकुमार शुक्ला। यहाँ पर देखो, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुना देती हूँ। Indigo revolt is also known as Neil Bihodra. British planters forced Indian peasants to grow indigo on 320 part of total land called Tinkathia system in Champaran, a district in Bihar, also in UP and Bengal. One day, a local man named Rajkumar Shukla invited Gandhi ji in Champaran district to look into the problem. एक दफ़ा क्या होता है, एक लोकल बंदा वहाँ का राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, हमारी प्रॉब्लम को देखो, हमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते हैं। इंडिगो ग्रो हो जाए जिस ज़मीन में होती है, उसके बाद वो ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गांधी जी विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र प्रसाद, JB कृपालनी एंड अदर इनकरेज द पीजेंट टू ऑफर सत्याग्रह, मीन्स नॉन वायलेंट मोमेंट। Gandhi ji arrested during this moment. Tinkathia system finally abolished. This is also known as चंपारण सत्याग्रह। ये थी हमारे पास चंपारण सत्याग्रह की कहानी, ठीक है। अब टिनकाठिया कंट्रैक्ट वाज रिलेटेड टू, चंपारण के रिलेटेड ही था। टिनकाठिया मतलब होता है 320 पार्ट ऑफ टोटल लैंड था, 320, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? टिनकाठिया कहा जाता था, 320। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ दिया, चंपारण के रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखो, द टिनकाठिया सिस्टम इन चंपारण मीन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो की कल्टीवेशन करना 320 लैंड एरिया पर, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मोमेंट। चंपारण ही गांधी जी की सक्सेसफुल पहली मोमेंट रही जो कामयाब रही, ठीक है, इन इंडिया विच ही यूज सिविल डिसओबीडियंस, चंपारण, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्याग्रह कहते हैं मीन्स नॉन वायलेंस मोमेंट। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917? राम मनोहर लोहिया। ये देखो, JB कृपालनी तो यहीं पर था कि राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को एक लोकल बंदे ने बुलाया था ना जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। गांधी जी ने फिर साथ लिया JB कृपालनी को और जा पहुँचे कहाँ पर? उस डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? चंपारण। चंपारण है कहाँ पर? चंपारण बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार, यूपी बिहार वाली साइड। व्हेन वाज द चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास? चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास होता है 1918। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विच ऑफ द विद द प्लांटर्स गांधी जी एग्रीड टू रिफंड द इलीगल अमाउंट कलेक्टेड बाय देम फ्रॉम द फार्मर्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट वाज टू बी रिफंड बाय देम? 25% अमाउंट रिफंड करने के लिए गांधी जी माने, ठीक है। जो फार्मर से इलीगल अमाउंट उन्होंने लिया हुआ था ना, वो 25% उनको वापस देना था, दिलाना था, वो दिला दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? हमें बताना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट डिस्काउंटेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश डिड द पाटीदार पीजेंट इन खेड़ा एंड गुजरात लॉन्च ए नॉन वायलेंट कैंपेन हाई रेवेन्यू ऑफ लैंड, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट किसने बनाई? खिलाफत मोमेंट शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने, ठीक है। खिलाफत मोमेंट में क्या हुआ था? तुर्की के जो खिलाफा थे ना, बेसिकली उनको क्या करा गया था? उनको रिमूव करा गया था, ठीक है। इसलिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मोमेंट बनाई। बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मोमेंट तुर्की से हुई। तुर्की के खिलाफा को बोलते हैं खिलाफा, मतलब उसको रिमूव किया गया था, ठीक है, उसको हटा दिया गया था, तो इसलिए फिर उन्होंने खिलाफत मोमेंट स्टार्ट की। वेयर वॉज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 1919 में दिल्ली में हेल्ड हुई। इन्हें प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन which Mahatma Gandhi convinced about the need of launch a non-corporation movement in support of Swaraj along with Khilafat, Calcutta. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। A खिलाफत कमेटी was formed 1919 in Bombay to protect the temporary provisions of caliphate. When was All India Khilafat Committee passed a resolution declaring that no Muslim should serve in the British Indian Army, July 1921. In 1920, which movement was associated with non-corporation movement? खिलाफत movement को जोड़ा गया non-corporation movement के साथ, ठीक है। खिलाफत movement को जोड़ा गया था non-corporation movement के साथ। अच्छा, खिलाफत मोमेंट को नॉन कॉर्पोरेशन मोमेंट के साथ क्यों जोड़ा गया था? देखो, खिलाफत मोमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मोमेंट है। गांधी जी मर्ज द खिलाफत मोमेंट विद द नॉन कॉर्पोरेशन मोमेंट टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म को, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत बनाकर दिखाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इसको नॉन कॉर्पोरेशन मोमेंट के साथ जोड़ा गया, खिलाफत मोमेंट को। और खिलाफत मोमेंट ख़त्म हुई थी 1924 में। खिलाफत मोमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन मुस्लिम टू प्रोटेस्ट द रिमूवल ऑफ खलीफा। खलीफा तुर्की को हटाया गया था बाय द ब्रिटिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो इसलिए 1924 में फिर ये स्टार्ट हुई। मेन लीडर अली ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। उसके बाद इसको गांधी जी ने काफ़ी सपोर्ट करा खिलाफत मोमेंट को। ये 1924 एक्चुअली गांधी जी दिखाना चाह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों एक यूनिटी बनाकर, यूनिटी मतलब होता है एक बॉन्ड बनाकर, एक अच्छा बाइंडिंग होकर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 और 22 में बनी थी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या था? जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था 1919 में, रौलैट एक्ट हुआ था, खिलाफत मोमेंट हुआ था, तो फेलियर ऑफ मुंटी क्लेम्स फॉर रिफॉर्म, इसकी वजह से फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आगे लॉन्च होती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये सारे MCQ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।